नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो को कुछ टेक्निकल बनाने जा रहे हैं और इसमें हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट सिनेमाटोग्राफर के लिए, फिल्म मेकर के लिए, कोई प्रोडक्शन हाउस के लिए या इवन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए और जो रेंटल हाउसेज हैं जो रेंट पर अपने इक्विपमेंट देते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। क्योंकि जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी वीडियो को ट्रांसमिट किया जाए, यानी अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, कोई इवेंट की शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि हर जगह कैमरे से तार जुड़ा हुआ रहे, वायर जुड़ा हुआ रहे, वायर के थ्रू वीडियो आउटपुट को ले जा रहे हैं मॉनिटर तक या किसी भी आउटपुट डिवाइस तक, तो वहाँ पर आप वायर के जगह पर आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, आप विदाउट वायर वायरलेस आप ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये हॉलीलैंड कंपनी है, उसका जो ये प्रोडक्ट है मार्स 400, ये मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर है। क्योंकि इससे पहले इनका एक प्रोडक्ट और आया था, उसमें दिक्कत ये थी कि उसका रेंज कम थे, वो 200 फीट तक का रेंज कवर करते थे, लेकिन ये 400 फीट का रेंज कवर करता है। इतने में मेनली जो भी काम हो सकता है वो काम हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉक्स में यानी मार्स 400 के अंदर आपको मिलता क्या क्या चीज़ है। चलिए फास्ट मोड में देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक दो नहीं बल्कि 5 एंटीना मिलते हैं। 4 एंटीना आपके काम के रहते हैं जो आपको रिसीवर और जो ट्रांसमीटर है उसमें लगाने पड़ते हैं। देखिए ये ट्रांसमीटर यूनिट है और ट्रांसमीटर और रिसीवर लगभग एक जैसे होते हैं। दोनों एक केवल सिर्फ यहाँ पर लिखा रहता है कि ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। दोनों में आपको NP साइज़ का जो सोनी का बैटरी रहता है वो बैटरी आप लगा सकते हैं। बड़ा वाला पैक भी लगा सकते हैं, छोटा वाला बैटरी भी लगा सकते हैं। तो अक्सर आप PD170 के ज़माने से वो बैटरी आप देखते आ रहे हैं या लाइट में लगते हैं। अक्सर LED लाइट के पीछे जो बैटरी लगी रहती है वो बैटरी आप इसमें लगा सकते हैं इजीली। और जो रिसीवर वाला पोर्शन है उसके अंदर आप अलग से पावर सप्लाई भी लगा सकते हैं, यानी पावर एडेप्टर के थ्रू आप पावर भी दे सकते हैं। और DC वोल्ट होता है, इसमें करंट मारने का भी, करंट लगने का भी कोई डर नहीं रहता है। और दूसरे यूनिट यानी ट्रांसमीटर में इस तरह का बैटरी जो मैंने बताया, इस तरह का बैटरी रहता है। बैटरी को आप इस तरह से आप लगा सकते हैं और एक पोर्शन आप कैमरे में लगाइए। जैसे कि आपने कॉर्डलेस माइक में देखा होगा कि एक पोर्शन कैमरे पर रहता है और दूसरा पोर्शन जो माइक पर बोलते हैं या कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी आर्टिस्ट है, उस पर लगा रहता है, उसको कॉलर की तरफ दिया रहता है और उसका एक यूनिट रहता है, ट्रांसमीटर यूनिट रहता है। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ट्रांसमीटर यूनिट आपके कैमरे में लगा रहता है और रिसीविंग यूनिट आपके मॉनिटर पर या जो आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो LED स्क्रीन हो या कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, वहाँ पर लगा रहता है। तो फटाफट मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मार्स 400 का मेन वो 10 पॉइंट क्या है जिसकी वजह से इसे आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहला है स्मार्ट चैनल स्कैन। देखिए इसका जो चैनल स्कैन है ये काफ़ी अच्छा, आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर को जैसे ही आप सामने रखते हैं या दूर पर भी 400 फीट के अंदर आप रखते हैं तो तुरंत ये चैनल सर्च कर लेता है कि उसका जो दूसरा डिवाइस है वो किस चैनल पर सिंक्रोनाइज करता है, ये तुरंत स्कैन कर लेता है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा एक तो होता है इसका जो रिसीवर है उस पर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं और साथ ही आप स्मार्टफोन पर भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार आप मॉनिटरिंग एक साथ कर सकते हैं ताकि आपके जो दूसरे लोग हैं वो भी मॉनिटर पर देख सकें कि क्या शूट हो रहा है। ये एक अच्छा इसके साथ आप USB कह सकते हैं या इसकी खूबी कह सकते हैं, ये है। तीसरा 3 एप्लीकेशन स्कैन मोड। देखिए इसमें 3 मोड अलग से दिए रहते हैं इसके अंदर। जब आप इसको होल्ड किए रहेंगे तो अलग से
इसमें दिया रहेगा कि कौन से स्कैन मोड पर जाना है। जैसे अगर आपको फास्ट चाहिए यानी डिले नहीं चाहते हैं तो स्पीड मोड पर ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आप उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं फुल एचडी पर 1080 पर, तो वहाँ पर आप इमेज मोड में कर सकते हैं। अगर बैलेंस पर रखते हैं तो बैलेंस मोड रहता है, यानी स्पीड भी अच्छी मिलती है, इमेज क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। फोर्थ है लो बैटरी वार्निंग। देखिए इसमें एक इंडिकेटर दिया रहता है कि जैसे ही बैटरी लो होने लगता है इंडिकेट करने लगता है कि इस समय बैटरी लो हो रहा है, ताकि आपका कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट कोई फुटेज डिस्प्ले होने से न छूट पाए। आप पहले से तैयार रहेंगे तो बैटरी उससे पहले आप मंगा सकते हैं और उसे लगा सकते हैं ताकि आपको इंटरप्शन ज़्यादा ना मिले। फिफ्थ, HDMI एंड HDI इंटरफेस। देखिए इसमें दो तरह के इंटरफेस है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है HDMI इंटरफेस, जो आप DSLR मिररलेस सब जगह आपको मिल सकता है। वहाँ पर मिनी या माइक्रो से ले करके आप मेन जो HDMI पोर्ट पर आप लगा सकते हैं। इस तरह के आपको केबल का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसमें ये आप 5D में लगाइए या 80D में लगाइए, किसी में भी लगाइए। अगर इससे भी छोटा चाहिए चाहते हैं तो माइक्रो पर लगाना पड़ेगा, अगर सोनी का कैमरा होता है तो। और ये पोर्शन आपको इसमें देना पड़ता है। तो ये आपको फैसिलिटी तो HDMI का ही है। साथ ही अगर आप रेड या एरी जैसे कैमरे पर शूट कर रहे हैं, यानी सिनेमा कैमरे पर शूट कर रहे हैं जहाँ HDI आउटपुट है, तो HDI के लिए भी आउटपुट इनपुट दिया हुआ है, यानी HDI से भी आप इसको प्लेबैक कर सकते हैं, यानी ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब आप एरी से शूट कर रहे हो और मॉनिटर काफ़ी दूर है, या आप नहीं चाहते हैं कि वायर से कनेक्ट हो सकता है शोल्डर माउंट करके कैमरामैन शूट कर रहा है, या जिमी जिप पर हो, या कैमरा किसी क्रेन पर, ट्रॉली पर, ऐसे जगह पर हो जहां वायर दिक्कत करती है, तो वहां पर ये ट्रांसमीटर लगाइए, HDI के साथ आउटपुट लगाइए। उसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं साथ ही साथ, और देख भी सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, 4 जगह मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है 400 फीट रेंज। देखिए पहले इसका 200 फीट का रेंज का आया, 300 का आया, अब 400 फीट का रेंज इसलिए दिया कि इतने रेंज के अंदर आपका लगभग सब तरह के काम हो सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर 400 का रेंज इसमें मिल रहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है USB फीचर। देखिए इसके अंदर USB फीचर भी दिया हुआ है, मिनी USB का ये पोर्ट भी दिया हुआ है कि अगर आप USB चाहते हैं तो वो लगा करके भी आप इसका आउटपुट ले सकते हैं या इनपुट दे सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी दिया है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पर कि HDMI नहीं है, USB के थ्रू काम होता है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोर्टेबल एंड लाइट वेट। वाकई में ये काफ़ी पोर्टेबल है। आप सच पूछिए तो इसका जो वेट है एक मोबाइल के बराबर है, मोबाइल से ज़्यादा नहीं। हाँ, बैटरी आप लगाते हैं या बड़ा बैटरी, अगर बड़ी बैटरी लगाते हैं तो उस समय डेफिनेटली उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत लाइट वेट है, हैंडी है। ये एक अच्छी इसका USP मान सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबल इंडस्ट्रियल मेटल केस। देखिए इसका जो केस है, ये मेटल केस, ये प्रोफेशनल जो केस होते हैं, जो कैमरे आप प्रोफेशनली सिनेमा कैमरा यूज़ होते हैं, उसका जो केस होता है अक्सर देखिएगा प्लास्टिक बॉडी नहीं रहता, मेटल बॉडी रहता है। तो ये केस जो होता है काफ़ी अच्छा माना गया है। ये ड्यूरेबल रहता है, यानी काफ़ी दिन तक चलता रहता है, जल्दी वियर टियर नहीं होता है, स्क्रैच नहीं लगते हैं, टूटते नहीं है, या इसको रफ यूज़ भी अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो USP है इसका, वो है ईजी टू ऑपरेट। देखिए इसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बटन दिया ही नहीं है, 3 बटन है, सिंपल। इसको होल्ड करके रखिए, मेन्यू पर आ जाएगा, उसके ऊपर अप डाउन करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और चैनल अपने आप ऑटो स्कैन करता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपने यहाँ पर अलग अलग, पहले जो हम लोग ट्रांसमीटर यूज़ करते थे उस पर दिया जाता था, आपको अलग से सेटिंग करनी होती थी, इसका 4 नंबर, उसका 2 नंबर, इसका 1 नंबर, ऐसे करके सेट करना पड़ता है, तब जाके फ्रीक्वेंसी मैच करती थी, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। इसमें 10 सेकेंड के अंदर आपका स्कैन हो जाता है और ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर जुड़ते हैं आपस में, और आउटपुट कैसा आता है। इसमें जैसे कि मैंने बताया 3 मोड होते हैं, जिसमें अगर रिकॉर्ड करना है, आप अगर रिसीवर सेक्शन पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इमेज को यहाँ से आप सेटिंग करके इमेज पॉइंट पर लाएंगे, यानी इमेज द्वारा आप ले जाएंगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी बेहतर रहेगी। वहाँ थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फॉलो फोकस, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, फॉलो फोकस करना है तो डेफिनेटली आपको स्पीड पर लाना पड़ेगा, ताकि वो स्पीड हो, जैसे ही वो काम हो रहा है, यानी कोई भी एक्शन हो रहा है, उसी के समय जो फॉलो फोकस फॉलोअर है, जो अगर आप गिम्बल पर शूट कर रहे हैं, या आप किसी ट्रॉली ट्रैक पर लगाए हुए हैं, या क्रेन पर लगाए हुए हैं, या किसी भी जिमी जिप पर लगाए हैं, तो वहाँ पर जब फॉलो फोकस से आपको बैलेंस करना होगा, फोकस को एक्यूरेट फोकसिंग करना होगा, तो आपको स्पीड चाहिए। यानी एक्शन जैसे ही हो तो
उसी समय आपको उसका फोकसिंग करना होता है। डिले होने पर फोकस प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पर आपको फोकसिंग फास्ट करना है। तो ये तो रहा इसकी सेटिंग, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पर। इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है, और मैंने जितने भी अभी तक ट्रांसमीटर देखे हैं, इस रेट पर इसकी जो कॉस्ट है उस हिसाब से बहुत बेहतर प्रोडक्ट है मुझे लगता है। आपको डेफिनेटली इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए एक बार। चलिए अब हम आते हैं कि इसकी रेंज को हम चेक करते हैं। इस कैमरे को अब हम अपने असिस्टेंट को दे रहे हैं और देखते हैं कि कितनी दूरी से ये प्रॉपर काम करता है। ये तकरीबन 7th फ्लोर का है, 7 फ्लोर ऊपर जाकर के उनको शूट करना है, और ये 400 फीट के अंदर ही आता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुकावट है, यानी हर फ्लोर पर रुकावट है, यानी ओपन स्पेस नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ कि क्या क्वालिटी आ रहा है। देखिए ये जो क्वालिटी आ रहा है ये सीधे 7th फ्लोर के ऊपर से आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर 400 फीट की बात करें तो मैंने इसको ग्राउंड में भी चेक किया है, अभी हम दिखा नहीं पा रहे हैं उसे, लेकिन ग्राउंड में भी मैंने देखा 350 फीट तक बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टिल होती है, थोड़ा रुकता है, ऐसा मुझे लगता है। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया वर्क करता है। और इसकी जो क्वालिटी है डेफिनेटली फुल HD में अच्छा एक्सेप्टेबल क्वालिटी है। आप रिकॉर्डिंग करिए या मॉनिटरिंग करिए, दोनों ही चीज़ इसमें बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया इसमें काफ़ी प्रतिरोध था, काफ़ी बाधाएं थी बीच बीच में। एकदम ये नहीं कि प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर हम आपको डेमो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि उतना जगह नहीं था मेरे पास, मैं छत से ही किया। लेकिन इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा हमको मिल रहा था। तो हमको लगा कि ये डेफिनेटली एक जो इक्विपमेंट लवर हैं, जिन्हें इक्विपमेंट से प्यार है, जो अपने पास कुछ ऐसी चीज़ रखना चाहते हैं ताकि कस्टमर को, ताकि जो फिल्म मेकर हैं, ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको सुविधा हो, तो ये डिवाइस अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ और भी दूसरी कंपनियों की भी डिवाइस हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इसका प्राइस मुझे लगता है थोड़ा रिजनेबल है, अच्छा है, आप पॉकेट फ्रेंडली है, तो इसके वजह से ये ठीक लग रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका यूज़ क्या है, आप कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, एक फिल्म मेकर के रूप में कहाँ कहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला उपयोग है फॉर द डायरेक्टर्स। देखिए डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर्स अब मुझे लगता है कि हर जगह पर जहाँ भी शूटिंग करेंगे तो वहाँ पर इस तरह का ट्रांसमिटेड वीडियो ट्रांसमीटर का डिमांड करेंगे। क्योंकि अक्सर होता है जब शूटिंग होने लगती है तो जल्दी जल्दी के मारे में कई बार केबल निकालना पड़ा, कई बार केबल लगाना पड़ा। एक बार ट्रॉली पर जा रहा है, जिमी जिप पर जा रहा है या क्रेन पर जा रहा है तो केबल निकालते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मॉनिटर दिया नहीं। अब मॉनिटर लगाने में सर टाइम लगेगा, रुक जाइए 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, कैमरामैन पर भरोसा कर लेते हैं। कैमरामैन को बोलते हैं भाई आप देख लीजिए, DOP को बोल देते हैं कि आप देख लीजिए, मैं समझ लूँगा कि वही ओके। लेकिन इसको लगाने के बाद ऐसी कोई बहाना नहीं मिलेगा आपको। तार लगाने, उलझने की, इधर ले जाने की, उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मर्जी 400 फीट के अंदर डायरेक्टर कहीं भी बैठ करके देख सकता है। अदरवाइज़ क्या होता था कि आपको वहीं बैठना पड़ता था जहाँ पर शूटिंग हो रही है, क्योंकि तार की लंबाई लिमिटेड होता था। ये 400 फीट की दूरी पर किसी भी रूम में बैठ करके आप दे सकते हैं, दरवाज़ा बंद करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दरवाज़ा के अंदर से वायर आएगा तो दरवाज़ा खोल के रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पर भी कवर होकर के भी देख सकते हैं। तो डायरेक्टर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है फॉर द क्लाइंट्स, असिस्टेंट्स, क्रिएटिव्स एंड प्रोड्यूसर्स। देखिए डायरेक्टर के साथ साथ जब बड़ी फिल्म कर रहे हैं या कोई एड फिल्म बना रहे हैं तो वहाँ पर क्लाइंट भी चाहेगा कि भाई क्या शूट हो रहा है, मैं देखना चाहूँगा। हो सकता है डायरेक्टर बोले कि आप दूसरे जगह देखिए, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपकी, तो उनको आप एक मोबाइल दे दीजिए। स्मार्टफोन में 3-3 स्मार्टफोन, 4-4 स्मार्टफोन में ये इसको आप सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, और बहुत ईजी है। इसके पीछे स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है। आप अपने ऐप डाउनलोड कर लीजिए हॉलीलैंड का, और उसके बाद स्कैन करिए, तुरंत आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर इसका आउटपुट आने लगेगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। आप अपने असिस्टेंट को दे सकते हैं कि भाई असिस्टेंट जा करके देखिए कोई कोने में कोई भी ऐसी चीज़ फॉल्ट तो नहीं है, वो उसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। इवन देन स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ वो चाहता है, कोई क्लाइंट चाहता है या प्रोड्यूसर चाहते हैं कि नहीं ये पोर्शन हमको ऐसा नहीं, तो तुरंत वो व्हाट्सअप कर सकता है वहाँ पर लेकर के। इस तरह की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है इसके अंदर जो पहले सोचा नहीं गया था। क्योंकि सबके पास एक क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिएटिव आते हैं, सीरियल के क्रिएटिव आते हैं या फिल्म के लिए भी क्रिएटिव अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या शूट हो रहा है। वहाँ पर अगर उसको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके या रिकॉर्ड करके आप थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। डायरेक्टर को भेज सकते हैं, प्रोड्यूसर को भेज सकते हैं, या कैमरामैन को भेज सकते हैं, या किसी भी टेक्निकल पर्सन को भेज सकते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए। तो ये जो इसकी क्वालिटी है, इससे क्रू मेंबर्स को काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
नेक्स्ट यूज़ है इसका फॉर रिमोट फोकस पुलर। देखिए रिमोट फोकस पुलर का काम वो है जब कैमरे से दूर रह करके रिमोट लेकर के वो फोकस पुलिंग करते हैं तो उनको अंदाज नहीं मिल पाता है कि कैमरामैन क्या शूट कर रहा है, मॉनिटर साथ साथ जा नहीं सकता, वहाँ पर मोबाइल को वो माउंट कर सकता है अपने फोकस पुलिंग यूनिट के ऊपर और उसे देख करके लाइव देख करके उसको फोकस पुलिंग कर सकता है। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पीड मोड है जिसके जरिए आप तुरंत का तुरंत आप आउटपुट देख सकते हैं विदाउट डिले। तो वहाँ पर फोकसिंग करना बहुत आसान होता है। जहाँ रनिंग शॉट होता है, एक्शन का शॉट होता है, वहाँ पर ये जो यूनिट है बहुत काम आएगा। चाहे गिम्बल पर ले रहे हो अगर आप कैमरे से, या स्टडी कैम से ले रहे हो, या फिर आप रॉनिंग पर ले रहे हैं, जिमी जिप पर ले रहे हैं, किसी भी ऐसे जगह पर जहाँ रिमोट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इस डिवाइस का बहुत यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, मल्टी कैमरा सेटअप। देखिए अगर आप कोई भी म्यूज़िकल प्रोग्राम शूट कर रहे हैं या किसी भी टॉक शो शूट कर रहे हैं जिसमें कई कैमरे हैं, स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में अक्सर देखे होंगे कि फील्ड के अंदर कैमरामैन चला जाता है तो वायर लेके जाना मुश्किल होता है, वहाँ पर ये डिवाइस ले लीजिए और उसके थ्रू अगर मल्टी कैम से भी अगर मैंने बताया कि इसमें ढेर सारे चैनल हैं, यानी बहुत सारे पेयरिंग आप कर सकते हैं। तो ढेर सारे इस तरह के गैजेट ले करके आप पेयरिंग करके अलग अलग कैमरे से आउटपुट ले करके भी आप मल्टी कैम सेटअप पर एडिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो आउटपुट है ये काफ़ी अच्छा है, तो आप फुल HD पर 1080 पर बेहतरीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मल्टी कैमरा सेटअप लगा करके। तो इसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इसका फॉर LED वॉल ट्रांसमिशन। देखिए अगर आप LED स्क्रीन पर अक्सर इवेंट में, चाहे वो बड़ा कोई इवेंट हो, अवार्ड शो हो या वेडिंग शो हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टेज पर हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ कैमरामैन ऐसे होते हैं जो वायर के साथ जुड़े नहीं रह सकते, उन्हें घूम घूम कर शूट करना होता है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी इवेंट को LED स्क्रीन पर डायरेक्ट देना है। कई बार क्या होता है कि कुछ कैमरे तो लगे रहते हैं वायर के थ्रू, अलग से मिक्सिंग हो रहा है, लेकिन एक दो कैमरे ऐसे होते हैं जो अलग अलग LED वॉल पर सीधे ट्रांसमिट कर रहा है। तो वहाँ पर वीडियो ट्रांसमीटर अगर इस तरह का हो, ऐसा ही क्वालिटी अगर जाए तो डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है। और जो लोग LED स्क्रीन का काम कर रहे हैं या वेडिंग के लिए इक्विपमेंट दे रहे हैं, वो सिर्फ इस इक्विपमेंट को लगा करके, इस छोटे से गैजेट को लगा करके अपना चार्ज 20 से 25% बढ़ा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, नहीं होगा तो 10% तो बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट यूज़ है इसका फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अक्सर हमने देखे हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा हो, उसके जो दरवाजे होते हैं बंद हो जाते हैं, वहाँ से आप केबल नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पर अगर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जगह पर कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बहुत से ढेर सारे लोग बैठे हुए और 2-3 जगह ऑपरेशन चल रहे हैं, उनका लाइव आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर्स भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि भाई हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो बंद होना चाहिए, वहाँ से कोई वायर नहीं आना चाहिए, कोई आदमी नहीं आना चाहिए, कैमरा आपने लगाया, ट्रांसमीटर लगा दिया, आप चालू है। अगर कैमरामैन भी है तो वो जूम इन जूम आउट भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसमीटर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है। उसके अलावा कई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो 2 हॉल के अंदर हो रहे हैं, इधर कुछ लोग बोल रहे हैं, उधर कुछ बोल रहे हैं, और वहाँ वीडियो को ट्रांसमिट करना है। आप वायर ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि वायर ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ पर इस तरह के ट्रांसमीटर अगर आप लगाते हैं तो बहुत यूज़ हो सकता है। देखिए मैं यहाँ हॉलीलैंड का मार्स 400 की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मेरे पास आया, मैंने चेक किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपको मैं शेयर करूं। लेकिन इस तरह का कोई ना कोई एक गैजेट अगर आप रखते हैं, यानी वीडियो ट्रांसमीटर अच्छे क्वालिटी का अगर रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके काम करने का जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आप लोगों से ज़्यादा पैसा ले पाओगे और आपके काम में भी एक अलग क्वालिटी दिखाई देगी, क्योंकि इस तरह के गैजेट, इस तरह के टेक्निकल जो इन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं हमारे फिल्म मेकिंग की जो क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाता है। अगर इस तरह के और भी गैजेट के बारे में आपको जानना है कुछ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट कौन सा गैजेट हो सकता है उसके बारे में लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कैमरे के साथ साथ इन गैजेट्स को, जो कैमरे के साथ जुड़ने वाले अलग गैजेट्स हैं, उसके बारे में भी कुछ बताऊँ और उसके जो इन्स एंड आउट्स है। देखिए इसका एक प्रॉब्लम हमको लगा, इसमें एक फ़ैन की साउंड आती है, तो वो थोड़ा सा अगर बगल में अगर माइक है तो वो थोड़ा दिक्कत होती है। बस इसके अलावा मुझे कोई इसमें कमी नहीं नज़र आई, क्योंकि मैं कमी और अच्छाई दोनों चीज़ बताऊंगा। मैं मेनली देख रहा था कि इस ट्रांसमीटर में ऐसा तो नहीं कि 400 फीट बोल रहा है और 200 फीट के आगे नहीं जा पा रहा है, तो लगभग 400 फीट का ये कवरेज दे रहा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहा है। तो इस तरह का कोई दूसरा गैजेट के बारे में भी आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। नमस्कार।
IFTA online filmmaking course is very powerful and helpful for all filmmakers. Join it and turn dreams into reality. IFTA online filmmaking course is very practical and scientifically designed for making professional movies, serials, ad films, documentaries, short films, and all types of commercial audiovisual projects. Join now.